अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर भारत का राइज शुरू हो चुका है और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी को फ्रेम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना होते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत आज के डेट में बहुत ही रिस्पेक्ट अर्न कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब कल यानी 24 तारीख को अपना संबोधन देंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस में दुनिया के कम से कम 25 से ज्यादा देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बायलैटरल मीटिंग्स कर दी हैं, जबकि अभी डॉक्टर एस जयशंकर साहब की विजिट खत्म ही नहीं हुई है। उन्होंने 28 सितंबर को वापस आना है, यानी 6 दिन अभी भी बाकी हैं। ऐसे में ये मीटिंग्स का नंबर 35 से 40 तक पहुंच सकता है, यानी डॉक्टर एस जयशंकर साहब टोटल 35 से 40 देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी तेजी से बढ़ रही है और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किस लेवल की रिस्पेक्ट एंजॉय कर रहा है। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर साहब और हमारे डिप्लोमेट्स की, जिन्होंने इतनी सारी बायलैटरल मीटिंग्स के लिए तैयारियां की, अपना होमवर्क कंप्लीट रखा और भारत को ग्लोबल लीडर बनाने में अपना योगदान दिया। कई महीनों तक चुप बैठने के बाद एससीओ समिट में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को युद्ध रोकने की जो नसीहत दी थी, उसको अब 7 दिन यानी 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन पीएम मोदी की वो स्टेटमेंट आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड में हेडलाइंस में छाई हुई है और उस पर कई बड़े बड़े देश के लीडर्स अब भी रिएक्शन दे रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच में उसको मेंशन किया था। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। अमेरिका और फ्रांस के बाद अब स्टेटमेंट आई है ब्रिटेन की तरफ से। रेफरेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर डीएनए न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पीएम मोदी की स्टेटमेंट पर ब्रिटेन का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल वॉइस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर काफी इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावशाली और पावरफुल यानी ताकतवर वॉइस हैं और रशियन लीडरशिप भी ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत की पोजीशन की रिस्पेक्ट करती है। पीएम मोदी ने जो इंटरवीन किया है यानी इस मसले में बयान देकर जो दखल दी है, ब्रिटेन उसका स्वागत करता है। हम आशा करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन पीस और डीएस्केलेशन की आवाज को सुनेंगे, इसलिए भारत की दखल स्वागत योग्य है। इस युद्ध के कारण न सिर्फ यूक्रेन के लोगों की जान जा रही है, बल्कि रशिया के लोगों की भी। हमने पहले क्लियर किया कि हमारे सैंक्शंस फूड एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं होंगे, फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं होंगे, ना ही अमोनिया के एक्सपोर्ट पर। लेकिन जिन लोगों को पहले खाना नहीं मिल रहा था, पुतिन के वॉर ने उनके लिए सिचुएशन बहुत ही बदतर बना दी है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की दखल बेहद ज्यादा जरूरी थी और ये तारीफ योग्य है। इसके साथ ही जेम्स क्लेवरली ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है और ब्रिटेन भारत को वैश्विक स्तर के ऊपर एक सक्रिय भूमिका निभाते हुए देखना चाहता है और हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करते हैं। जेम्स क्लेवरली ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कई रिफॉर्म्स करने होंगे, ताकि पास्ट में इससे पहले जिस तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काफी प्रभावशाली रहा है, आगे भी उसी तरह से प्रभावशाली बना रहे। खैर, डॉक्टर एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री के रूप में आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका तो हमें पहले से अंदाज़ा था। अच्छा, जब हमने हमारे पीएम की वीडियो पे रिएक्शन दिया था, मतलब है कि कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि मोदी जी की वीडियो पे भी रिएक्शन दें, मोदी जी ने भी मुलाकात की है। अच्छा। ये भी बात हुई थी। और सेकंड ये कि 30-40 देशों के मिनिस्टर्स से मिलना, उनसे क्या क्या बातें करना, उनके साथ क्या क्या हमारी डीलिंग हो सकती है, उनके साथ क्या क्या किस किस तरह के मुआहदों पे डिस्कस की जा सकती है फ्यूचर के हवाले से। सेकंड ये है कि उनके साथ हमारे पुराने टर्म्स क्या हैं, क्या रहे हैं, उनके साथ हमारी पुरानी हिस्ट्री क्या रही है, उन्होंने हमारे साथ पहले क्या किया, हमने उनके साथ क्या किया, उन्होंने किस चीज़ पे पूरे उतरे, किस चीज़ पे नहीं उतरे। अच्छा, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर कितने चेंज हुए हैं, कितने नहीं हुए, या इन्हीं जो अभी जो मिनिस्टर्स हैं इन्हीं के साथ मुआहदे टूटे हैं, नहीं टूटे, या अपनी कॉल ऑफ फेल पे रहे हैं, नहीं रहे हैं। आप यकीन करें, अगर आपको 5 लोगों से मिलना हो, 5 लोगों से मीटिंग हो, छोटी सी ही किसी टॉपिक पे, किसी मकसद पे, किसी बात पे, आपको प्रॉपर मेंटली तौर पर रेडी होना होता है, तैयारी करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर पूरा एक देश है और सामने प्रॉपर एक देश है,
एक अच्छा ये जो मौके हैं ना मिलने के, ये बार बार नहीं आते, ये हर बार नहीं आते कि मतलब एक इतना बड़ा एक मंच सजा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा मौका होता है कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के CM PM सब वहाँ मौजूद हैं, तो एक बहुत बेहतरीन मौका होता है। बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क, बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर रेडी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने किस देश के साथ क्या चीज़ें साइन करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, किस टॉपिक पे, किस तरह से आपने किस देश के साथ चलना है। इसमें इन्होंने वाकई एक जुमला यूज़ किया कि वाकई इसमें पेपर वर्क, इसमें मेंटली तौर पर रेडी रहना, इसके लिए तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने जिस तरीके से अपने एक फॉरेन मिनिस्टर होकर जिस तरीके से फ्रेम किया है इन्होंने खुद को और इंडिया को, स्पेशली मैं बात करूँगी इंडिया की इमेज को, जितना ब्राइट से ब्राइट तर करते चले गए हैं ये दिन ब दिन, और जो जैसे बात करता है ये उसको उसी टोन में जवाब देते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मैं एक चीज़ पे गौर कर रही थी थोड़े दिनों पहले, बहुत सारी वीडियो देखने के बाद ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ बुरे पहलू भी होंगे इंडिया के। तो मैं ये सोचने लगी यार कौन सा ऐसा कंट्री है, चले पाकिस्तान को तो छोड़ दें, वो तो अलग ही मामला है हमारा और उनका, लेकिन और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने वक्त पड़ते मदद मांगी हो, या फिर ऐसा हुआ है हो कि जिसके साथ इंडिया के टर्म्स अच्छे ना हो, या इंडिया ने किसी ऐसे कंट्री को डिच किया हो, वक्त पर उनके साथ बुरा किया हो। इन शॉर्ट ये तो मुझे कोई कंट्री नहीं उभर कर आ रहा था मेरे दिमाग में। मैं रशिया के साथ ताल्लुकात देख लूँ तो अच्छे हैं, उस्तवार हैं। मैं UAE के साथ देख लूँ तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं चाइना के साथ भी देखती हूँ, उनका अच्छा खासा ट्रेड है उनके साथ भी, और जो भी टेढ़ापना करते हैं वही करते हैं, इनकी तरफ से पहल नहीं होती है। USA के साथ देखती हूँ अच्छा है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, UK वगैरह, सबके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मैं यही सोचती हूँ यार कि ये ऐसे लोग हैं, या शायद इनकी तरबियत में ये बात शामिल है कि कोई बुरा भी करे तो आप रिटर्न में बुरा मत करो। जैसे पोलैंड के हवाले से हमारे सामने एक बात आई थी कि इन्होंने बाकायदा उनकी उन वक्तों में मदद करी थी जब कोई उनके साथ नहीं था, जब उनके कंट्री के जो नागरिक थे वो बेयारो मददगार थे, कोई छतर छाया नहीं थी उनके सर पे, कोई छत नहीं थी उनके सर पे। उस वक्त इतनी बुरी स्थिति में इनके राजा आगे आए थे और उन्होंने मदद की थी, और उन्होंने रखा, उनकी परवरिश करी, एक तरीके से उनकी तरबियत करी, उनको तालीम, उनको खुराक, हर चीज़ मुहैया की। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग अगर कोई बुरा भी करे तो ये रिटर्न में अच्छा ही करते, क्योंकि ये चीज़ इनकी तरबियत में शामिल है। दूसरी बात ये, मुझे थोड़े दिनों पहले याद आता है जब हमारा चैनल भी नहीं था और मैं इन पे वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाती थी ना, मैंने देखा था, तो मैंने एक मूवी की कटिंग देखी थी, इंग्लिश आई थिंक मूवी थी, श्रीदेवी है उसके अंदर। तो वो, उनको इंग्लिश नहीं आती है, फिर वो बड़ा मतलब महास करती हैं, इंग्लिश सीखती हैं, तो वो जब बोलती हैं तो एक डायलॉग उनका ये था कि आप हमेशा दा यूज़ करते हो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो USA के साथ आप दा यूज़ करते हो। अच्छा, दा यूज़ करते हैं किसी ख़ास चीज़ के साथ, सम्मान, रिस्पेक्ट के लिए, जैसे हम यूज़ करते हैं कायदे आज़म के साथ द कायदे आज़म मोहम्मद अली जीना, द हॉली कुरान, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम दा लगाते हैं, दा के बगैर नहीं स्टार्ट करते उस चीज़ को। तो उन्होंने बोला कि जब आप द USA यूज़ करते हो, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो द इंडिया क्यों नहीं बोलते हो? आप इंडिया क्यों बोलते हो? क्या इंडिया ख़ास नहीं है? क्या इंडिया सम्मान के काबिल नहीं है? तो मुझे अभी इस वीडियो के दौरान ये कटिंग इसलिए याद आई कि मैंने बोला यार अब तो ये लोग घबराते होंगे इंडिया बोलते हुए, अब ये लाजमी दा लगाते होंगे। जो एस जयशंकर ने इंडिया की इमेज रखी है, जितना वो देखें, अभी उन्होंने वीडियो में कह भी दिया कि इंडिया की पोजीशन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनको इज्जत देते हैं, हम उनको ताज़ीम देते हैं। तो मतलब इन्होंने अपना लोहा मनवा लिया, इन्होंने दुनिया में अपनी एक इज्जत, एक काबिलियत की बेस पे बना ली, और अब इनको कोई पिछाड़ नहीं सकता। बल्कि इनका पक्ष, जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो वॉइस है वो इन्फ्लुएंशियल वॉइस है, वो बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग, यूरोपियन लोग, आज मोदी जी को कह रहे हैं कि वो पावरफुल हैं, आज वो मोदी जी को कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके लोग इन्फ्लुएंशियल हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर हम इसको समझें। और कई देश बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं कि कभी भी यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर की वोटिंग होगी तो वो देश इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम इंडिया के साथ हैं। यूके जैसा देश है, बड़ी बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब है कि जब बात होती है, यानी कि एक लब्बो लहजा होता है, एक स्टाइल होता है, एक बात करने का तरीका होता है, पूरी दुनिया पे असर रखता है। ये है कि बात हो रही थी कि मोदी जी का जो स्टाइल है, हमने अक्सर वीडियोस में देखा है कि उनका जो बोलना है वाकई लोगों पे असर करता है। उनका अल्फाज का चुनाव, शुरू में तो हम समझ रहे थे, हम बड़े हैरान थे कि यार मोदी जी के मतलब एक प्राइम मिनिस्टर हैं
ऐसा लगता है कि मतलब बाकायदा जैसे कोई राइटर हों, जैसे कोई, फिर हमें पता चला कि इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, ये बाकायदा राइटर भी हैं, नज़में भी लिखी हैं, इन्होंने पोइट्री भी की है कंट्री के ऊपर। तो वो चीज़ एक, और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे कितनी चीज़ें वायरल हो रही हैं हमारे पीएम की, कि बाकायदा उन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जब सफ़ा पलट रहे हैं तो थूक लगा लगा के, बाकायदा थूक लगा के, मतलब आप कहाँ खड़े हैं, मतलब आप कौन हैं, मतलब आप बताना ज़रूरी था, मतलब वो नहीं देख लेते। नहीं वो इतनी वायरल है कि वो हर जगह पहुंच जाती है, वो बाकायदा दुनिया उस पर हैरान है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है, क्या ये अपने आप को फेमस करना चाहते हैं इस तरह की हरकतें करके? नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है उनकी अपब्रिंगिंग ही है ये, तो मतलब उनको इसी तरीके से मतलब वो रहे हैं, और वो वही उनका स्टाइल है। और क्योंकि कभी पहले, इससे पहले कभी इक़्तिदार में नहीं आए, कभी सत्ता में नहीं आए। आपने बताया था कि वज़ीर आला तो रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म कभी पहले नहीं बने, पहली बार बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही उनका एक तरीके से हाव भाव है, वही उनका स्टाइल है। और आप ये कहते हो कि लोग उसको फ़नी में ले जाते हैं, आप गौर करें तो वो हरकतें फ़नी करते ही हैं। अच्छा, अब ऐसा हो रहा है, मैं जो समझ रहा हूँ, अब ऐसा हो रहा है, ठीक है उन्होंने फ़नी हरकतें की, आपने किसी और मिनिस्टर को देखा है कि थूक लगा के इस तरीके से स्पीच पढ़ रहे हो? तो हुआ ये है कि अब अगर वो कुछ भी कहते हैं ना, कुछ भी करते हैं, वो लोग उसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं। मतलब है कि अरे ये क्या हरकत कर दी, अरे ये, मतलब एक घर है, एक घर के अंदर एक बावला सा बच्चा हो तो वो हरकतें करता है, तो वो अगर सही, चार्ली चैपलिन कह रहे हैं, वो अगर सही हरकत भी कर रहा हो ना, जब मतलब ये तो ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें कभी सही भी कर जाते होंगे, सही नहीं करते ना। हेडफोन वाली गलती थी, थूक वाली गलती थी, मतलब जब भी वायरल हो रही है ना जो भी हरकतें, सही वाली वायरल नहीं हो रही, क्योंकि सही पे लोग अगर एक दो लोग मजाक भी उड़ाएंगे तो दूसरे बोलेंगे नॉर्मल है, कैजुअल, ऐसे ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इन पे बड़ी फोकस है लोगों का, बड़ी नजरें हैं कि अब इन्होंने बस कुछ खांस भी लिया ना, इन्होंने छींक भी मार ली ना, अब इनकी खैर नहीं। छींक भी इनकी ना नॉर्मल वाली छींक नहीं होगी, खांसना भी इनका नॉर्मल वाला खांसना नहीं होगा, उसमें वाकई फ़नी एंगल होगा कोई ना कोई। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं दिल की आज आपको आज बात बताती हूँ। इतनी वीडियोस के बाद, जयशंकर को इतना समझने के बाद, जब मैंने फर्स्ट टाइम पहली वीडियो इनकी देखी थी ना, मैं इनको बहुत लाइटली ले रही थी कि बोलते हैं ना किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। मुझे देखकर ये बड़े नफीस से, बड़े सिंपल से, बड़े सादा से हैं, तो बहुत डिसेंट टाइप के इंसान, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो मुझे लगता था बहुत शाय रहते होंगे, शाय टाइप के होंगे, कम बोलते होंगे, ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। जैसे कि एक वीडियो में मैंने पहले भी बोला कि मुझे लगता था कम बात करते होंगे, रिसीव्ड रहते होंगे, लेकिन जब बोलते हैं, ओ माय गॉड, बल्ला का बोलते हैं। अच्छा, बोलते तो कम ही है, कम बोलते हैं, लेकिन बड़ा वजन होता है बात में। और दूसरी चीज़ है कि वाकई ही जो इंसान कम बोलता है और जब बोलता है और वो अच्छा बोलता है और वाकई उसमें कोई मायने होते हैं, तो उसके बोलने में वज़न ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। प्रेजेंट माइंड बहुत है। जैसे आप अचानक कोई बात मुझसे कोई सवाल करो तो मेरे अंदर आदत है, मैं थोड़ी देर सोचती हूँ और फिर जवाब देती हूँ, मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकती। इनके अंदर मैंने ये देखा है कि अगर इंडिया के किसी बुरे पहलू के ऊपर बात करते हैं ना वेस्टर्न ममालिक के लोग, तो ये फ़ौरन उनको काउंटर करते हैं, उनके ऊपर भी उंगली, वो ये कहते हैं आप हम पर उंगली उठा रहे हो, पहले आप अपने गिरेबान में झाँको, आप में भी तो ये मसला है, आप में भी तो ये खामी है, आप में भी तो ये बुराई है, अगर आप इस पर आवाज़ उठाओगे तो हम भी इस पर आवाज़ उठाएंगे, आपको कौन सी पड़ी है अपने लोगों की। तो मुझे ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है। एक तो नॉलेज है इनके पास, ये किसी भी टॉपिक को लेकर बात कर सकते हैं, और दूसरी बात ये मुंह पकड़ना जानते हैं कि सामने वाला जैसे आपके ऊपर उंगली उठाए तो आप उसकी उंगली को, आप उसके मुंह को कैसे रोकोगे। देखिए, ओवरऑल इस पर कोई भी शक नहीं है कि इंडिया की इमेज इन्होंने बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं, और बहुत, मतलब यूँ समझ लें कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सारी पार्टियां अपनी जगह पे एज ए नेशन, एज ए आवाम, एज ए पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा चाहने लगी है। इनकी बहुत ज़्यादा एक वाह है पूरे इंडिया में। इन्होंने अपने कर्मों से, अपने कामों से, अपने बिहेवियर से, अपने काम के, अपने मतलब है कि जिस तरीके से जिस कंट्री को ऊपर लेके जाना चाहिए, इन्होंने अपने काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। और इस वक्त वाकई पूरी दुनिया में एक हलचल सी है, पूरी दुनिया के मामलात आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में एक नफ्सा नफसी चल रही है, स्टेबिलिटी कम है इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से। और इन दिनों में मैं तो फिर बार बार कहता हूँ कि ठीक है, एक शख्स बहुत ही आला सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन वो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर होने थे। ये एक गॉड गिफ्टेड भी चीज़ होती है कि अल्लाह पाक ने एक वक्त होता है कि किस वक्त किसकी ड्यूटी क्या लगानी है। मिसाल के तौर पे एक गार्ड है एक फैक्ट्री का, एक घर का, एक वक्त में चोरी होनी है उस घर में, एक वक्त में ढाका पड़ना है, एक वक्त में उस एक गार्ड ज़्यादा जानबाज है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इफेक्टिव है, उस वक्त वो अपना क्या कहते हैं
वो गार्ड की ड्यूटी थी जिसने अपने घर को बचाया। तो इत्तफाक ये है कि इन दिनों में इनका होना ये कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है, कोई ना कोई कुदरती पीछे लॉजिक ज़रूर होती अच्छा, है। मैं बता इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बोलूँ अगर, मुझे ऐसा लगता है कि एस जयशंकर ने इंडिया को पावरफुल कंट्रीज़ की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। कोई शक नहीं, ठीक है कोई ना? भी शक नहीं। मतलब वाकई आप सही कह रहे हैं कि इसके पीछे मोदी जी का भी हाथ है, इसके पीछे और भी मिनिस्टर्स होंगे जिनको हम नहीं भी जानते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका भी हाथ रहा होगा, उनकी भी मेहनत रही होगी। लेकिन मैं ये बात 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये वो वाहिद शख्स हैं कि इनकी एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी में या इनके दौरे हुकूमत में इंडिया पावरफुल कंट्रीज़ में आके खड़ा हो चुका है। इसमें यानी कि कोई भी शक इंडिया नहीं। का पक्ष, इंडिया की राय, इंडिया का डिसीजन या फिर इंडिया का एक तरीके से नज़रिया दूसरे कंट्रीज़ के लिए हामिले अहमियत है। और दूसरी बात ये वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है बिल्कुल दुनिया ऐसा पे। ये एक बहुत मजबूत गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त और काफ़ी टाइम से चल रही है। अपने 5 साल पूरे करने के बाद मज़ीद और मज़ीद आगे भी उम्मीदें यही हैं कि इन्हीं की गवर्नमेंट हो। तो ये सबसे बड़ी किसी गवर्नमेंट की, किसी हुकूमत की, किसी मुल्क की एक वैल्यू बढ़ाता है। आप एक स्टेबल गवर्नमेंट देते कि हैं। टर्नओवर पूरा करें आप, फिर बिल्कुल दोबारा ऐसा ही। आएँ, फिर दोबारा। अच्छा, ऐसा आप ही। बहुत सारे मामला को समझ जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 10 में से 10 तो ये मेरा बस बहुत ही मैं खूबसूरत 100 दे दूँ। वीडियो, बहुत ही आला। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।